1993 में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, ऑस्लो अकॉर्ड्स 1993। इस एग्रीमेंट के मुताबिक फिलिस्तीन ने इजराइल को और इजराइल ने फिलिस्तीन को, यानी दोनों ने एक दूसरे को मान्यता दे दी। उस अकॉर्ड के बाद आज की इस तारीख में सन 2024 में इजराइल वेस्ट बैंक पर अब तक का सबसे बड़ा कब्जा करने जा रहा है। मोटा मोटी बता रहा हूं, 6000, जी हां 6000 एकड़ जमीन पर वेस्ट बैंक की, फिलिस्तीन की इजराइल कब्जा करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को जिताया ही इसलिए गया, इसीलिए उसको इतना, उसकी पार्टी को इतना पैसा दिया गया कि फिलिस्तीन के खिलाफ ट्रंप जमीनों को कब्जाने में साथ दे, और वो हम ट्रंप के कुर्सी पर बैठने से पहले ही देखना शुरू कर चुके हैं। उधर लेबनान अपडेट ये है कि 150 मर्तबा इजराइल सीज फायर का वायलेशन कर चुका है। 150 बार लेबनान पर हमला कर चुका है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से जो वायलेशन है वो कर रहा है। सीज फायर का लगातार वायलेशन एक तरफा। हार यह है कि ताजा तरीन इजराइल के आतंकी हमले में एक लेबनान का व्यक्ति मारा गया है। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने लेबनान को इतना बर्बाद किया है कि ये तस्वीर देखिए, कई मिसाइलें ऐसी हैं इजराइल की जो लेबनान के कई इलाकों में जाके गिरी हैं लेकिन फटी नहीं हैं। अब उन जिंदा बमों को वहां के मिलिट्री फोर्सेस निकाल रही है। उधर इजराइल ने सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर भी बमबारी करी ताकि सीरिया की मदद के लिए लेबनान से लोग न जा सके। अब तबाही बॉर्डर की मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए। आखिरकार लेबनान के लीडर, हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह के बाद जो लीडर बने थे हाशिम सफीउद्दीन, उनकी कब्र दिखाई दे रही है। उनको दफना दिया गया है और उनकी जो कब्र है उसकी तस्वीर जारी कर दी है। हसन नसरुल्लाह की बॉडी और उनके जनाजे और उनकी कब्र की अभी कोई निशानी कंफर्म नहीं हुई है। उधर अमेरिका ने कहा कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से ईरान और हिजबुल्लाह बहुत कमज़ोर हो गए हैं। हिजबुल्लाह अपनी आधी ताकत खो चुका है और हमें अब नहीं लगता कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर सकता है। उधर मेरे दोस्तों, जब अमेरिका कह रहा है कि हिजबुल्लाह कमज़ोर है, ऐसे में हिजबुल्लाह के 2000 लड़ाके और 150 सीनियर एडवाइज़र लेवल के जो जंग के एक्सपर्ट हैं उनको, यानी 2150 लोगों को हिजबुल्लाह ने सीरिया की तरफ भेजा है। उधर इजराइल ने कमाल अदवान हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी करके लगभग 35 से 40 लोगों को शहीद कर दिया है। इंडोनेशियन मेडिकल, जो डॉक्टर और मेडिकल सर्विस करने वाले इंडोनेशियन लोग थे इंडोनेशियन हॉस्पिटल के अंदर गाजा में, इजराइल ने उनको निकाल दिया है। We just come from Kamal Adwan Hospital. There is two warning for us to evacuate from Kamal Adwan Hospital, and they heavily bombing the hospital now, and there is a lot of medical staff, patients out there and stay there. So from the last news, they told us that already 50 shahid in the hospital. Okay, supposed to stop bombing the hospital or to evacuate the person there. Alhamdulillah, we walk from Kamal Adwan until Salah Al-Din Street, and the ambulance already pick up us. Alhamdulillah. Please pray for our college, medical staff, and people in around Kamal Adwan Hospital. Thank you. Thank you. इजराइल ने हमला करके गाजा के अंदर फ्यूल टैंकरों को भी ध्वस्त कर दिया है, नुकसान पहुंचाया है। उधर 44,660 फिलिस्तीनियों की शहादत इजराइल के नरसंहार के द्वारा हो चुकी है। इजराइल पूरे परिवार को ख़त्म कर रहा है। इस खूबसूरत परिवार को आप देखिए
और नीचे आप इनके जनाजे देखिए, पूरा का पूरा परिवार मारा जा चुका है। गाजा में देर अल बला में एक मस्जिद के इमाम और एक ग्रुप के लीडर, उनको भी इजराइल ने बमबारी करके कत्ल कर दिया है। वहीं एक फिलिस्तीनियन डॉक्टर थे जो गाजा के अंदर थे, बमबारी करके इनको और इनके पूरे परिवार को कत्ल कर दिया इजराइल ने। वहीं एक डॉक्टर ने गाजा के बड़ी खतरनाक जानकारी दी, कहा कि इजराइल ऐसे बम दाग रहा है जिससे बॉडी सड़ जा रही है, मेल्ट गर्मी से पिघल जा रही है और धुआं बन के उड़ भी जा रही है। इसीलिए जो लाशें हैं वहां पर आधी अधूरी मिल रही हैं, आधी लाश जल कर या आधी लाश कट कर बह गई या टुकड़ों में बिखर गई। सुनिए इन डॉक्टर को। الحقيقة هناك أيضا مشاهد الحروق الشديدة التي تظهر على المواطنين بشكل كبير جدا، وهذه الحروق من الدرجات العليا لم تكن قد مرت علينا في السابق، وهي الآن تظهر بشكل كبير جدا. الاحتلال استخدم في شمال غزة أنواعا كثيرة من الأسلحة، من الروبوتات المتفجرة، من أيضا الجالونات كما يقال المعبأة بمادة سائلة لونها أصفر، وهذه المادة عندما توضع। वहीं मेरे दोस्तों मेरे साथ ये इमेज देखिए, ड्रोन फुटेज है। इजराइल अभी भी गाजा में एक साथ पूरे मोहल्ले को बम लगाकर उड़ा रहा है। मेरे दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो को देखिए, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, ये जेनेवा कन्वेंशन आर्टिकल 35 का उल्लंघन है, जिसमें आप देख रहे हैं इजराइल की फौज डायरेक्ट एम्बुलेंस पर हमला कर रही है। वहीं ये देखिए ड्रोन के जरिए इजराइल सिविलियन के ऊपर ग्रेनेड बम गिरा रहा है। इजराइल ने कमाल अदवान हॉस्पिटल में चुन चुन के तमाम सर्जन्स को कत्ल कर दिया है। अब कमाल अदवान हॉस्पिटल के अंदर कोई भी डॉक्टर यानी सर्जन बचा ही नहीं है। इजराइल लगातार गाजा पर खौफनाक बमबारी कर रहा है। अभी कुछ ही देर पहले इजराइल ने गाजा के कई इलाकों पर खौफनाक बमबारी करके तबाही मचाई है। देखिए نط حواليه في الاول، نط حواليه. गाजा में भूख हथियार बनी हुई है और लोगों को भूख मार रही है। ऐसे में जहां भी खाना बट रहा है वहां पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मासूमों के चेहरे को देखकर, बच्चों के आंखों और उनके चेहरों को देखकर जिगर फट रहा है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء فيها। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अभी 4 दिन पहले रिपोर्ट जारी करके बताया कि इजराइल नरसंहार कर रहा है। हमारे पास सबूत हैं। अमेरिका के बाद जर्मनी ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। बहुत सीधी सीधी बात है। मैंने आपसे एक लाइन का जिक्र किया था कि एक लाइन इस वक्त खींच दी गई है। लाइन के उस पार वाले आतंक के साथ आतंकी और जालिम हैं, और लाइन के इस तरफ जो फिलिस्तीन के साथ हैं और ख़ुद फिलिस्तीनी हैं। ऐसे में मुसलमान और गैर मुसलमान की बात नहीं, जो इंसान हैं, इंसानियत पसंद वो इस तरफ है। तो आप लाइन के उस पार के लोगों को अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, दुनिया की तमाम बड़ी तंजीमों को इजराइल के साथ हैवानियत के साथ खड़े हुए देखेंगे। मेरे दोस्तों जर्मनी पहुंचा हुआ है इजराइल का टॉप जनरल, क्योंकि भाई जर्मनी डिजर्व करता है। जर्मनी ने इजराइल का इतना चूतर चाटा है, इतना चाटा है कि भाई इजराइल तो पहुंचेगा ही, और इजराइल ज़रूर जर्मनी का उसके बुरे वक्त में साथ देगा। ये सब डील है भाई, बिजनेस डील है। अभी भी गाजा के अंदर इजराइल के टैंक, ये तस्वीर देखिए, मैं अलग से दिखा नहीं सकता हूँ और कई हिस्सों को तो मैं काट देता हूँ।
जो सिविलियंस के ऊपर सीधा बम दाग रहा है। ये देखिए, ओपन फायर, इतना अंधा हथियार इनके पास है, इतने अंधे इनके पास टैंक हैं कि ये चलते फिरते कहीं भी हमला कर रहे हैं गाज़ा के अंदर। मेरे दोस्तों, ये तस्वीर को देखिए, इजराइल के सैनिक ये हर दिन कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पर नरसंहार, तबाही और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हुए तस्वीर खुद जारी कर रहे हैं। अब फ़िलिस्तीन का अपडेट दे दूं तो चलिए, फ़िलिस्तीन के अंदर, फ़िलिस्तीन में फ़िलिस्तीनियों के घरों के ऊपर इजराइल के सेटलर्स इजराइल की मिलिट्री की सपोर्ट लेकर हमला कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत में आप देखते हैं कि पुलिस प्रशासन की मदद से और बहुसंख्यक समाज के जो हिंदूवादी संगठन हैं, ये पूरा तालमेल बनाकर मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। देखिए, אבל הם בצמוד הבית שלנו يا زلمه خلص اليوم طيب بعض خلص يلا روح ولا واحد يروح بس اتفرجوا شباب خلص روحوا بينكم والله. خنزير انا ما مطبل بكلوب ولا نمكم ارجع אבל הם בצמוד הבית שלנו يا زلمه خلص اليوم طيب بعض خلص يلا روح ولا واحد يروح بس اتفرجوا شباب خلص روحوا بينكم والله. उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से ऐसी ही तस्वीर जैसे मैंने आपको दिखाई है, कुछ पत्रकारों के जरिए दुनिया के सामने आ रही है। तो अब फिलिस्तीन के अंदर से 3 पत्रकारों को इजराइल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वेस्ट बैंक से और भी पत्रकारों और एक्टिविस्ट और फिलिस्तीनियों को इजराइल की पुलिस गिरफ्तार कर रही है। देखिए, वहीं फिलिस्तीन के नाबुलस में इस नौजवान को इजराइल की मिलिट्री ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। मेरे दोस्तों, हमास ने एक वीडियो जारी कर दिया, ये देखिए ध्यान से। इसमें इजराइल का एक हॉस्टेज है, कैदी है नौजवान बेचारा, वो साफ कह रहा है, नेतन्याहू के खिलाफ बयान दे रहा है कि जब तक नेतन्याहू नहीं था सब शांति थी, अमन था, ज़बरदस्ती डील करके ये मामला ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती जंग को बढ़ाकर नेतन्याहू ने हमारे ही लोगों की जान को खतरे में डाला है। मुझे बचाओ, डील करो और हम जो कुछ बचे हुए लोग हैं उनको यहाँ से ले जाओ। नेतन्याहू हमें बचाना नहीं चाहता। बस ये वीडियो इजराइल के अंदर वायरल हो गई। अब इजराइल के जो यहूदी परिवार वाले लोग हैं, जिनके बाप, बेटे, माँ और बच्चे औलादे हमास की कैद में हैं, उनका जिगर तो फटेगा। अब इसके बाद इजराइल के अंदर हॉस्टेज के परिवार वाले भड़क गए और इजराइल के अंदर एक बार फिर से आक्रोश देखा गया नेतन्याहू के खिलाफ। אל תאפשרו להחזיר אותם מתים בשקיות, תצאו לרחובות, הלילה זה הלילה, היום מתכנס קבינט, מחר מתכנס קבינט, מספיק עם המשחקים, עם השטיקים ועם הפוליטיקה הקטנה, על הגב של הבן שלי, שאני זועקת להציל אותו כבר 14 חודשים. תחזירו לי את הילד שלי הביתה, ומהר, תחזירו את כולם. उधर हमास ने कंफर्म किया है कि बातचीत, ऑफिशियली कंफर्म किया है कि इजराइल से डील के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। वहीं मेरे दोस्तों, कतर के लिए खुद ट्रंप ने कहा है कतर से कि आपने जो हमास को अपने मुल्क से निकाला और जो लोग चले गए उनको वापस बुलाइए, बिठाइए, इज्जत दीजिए और जैसे पहले आप उनसे बात कर रहे थे बात कीजिए और गाज़ा में कोई हल निकालिए। उधर अल अक्सा ब्रिगेड ने कहा है कि हमने 50 इजरायली सैनिकों को टारगेट किया है। ये नहीं कहा उन्होंने कि कत्ल कर दिया है, लेकिन 50 इजराइल के सैनिक घायल हुए हैं। अब इजराइल का सैनिक जो खुद गाज़ा से लौटा है
उसने खुद अपने मुंह से बताया है कि हमें यह आदेश मिला था कि अगर कोई फिलिस्तीनी सफ़ेद झंडा यानी अगर अमन का झंडा दिखाए और निहत्था हो तो उसको भी गोली मार दो। उधर इजराइल के राष्ट्रपति ने एलन मस्क से कहा है कि ये जो हॉस्टेज डील हो रही है, बातचीत हमास और इजराइल के बीच हो रही है, इस पर आप नज़र रखो। बताइए, एक बड़ी कंपनी का मालिक इतना पावरफुल हो सकता है कि कोई देश उससे कह रहा है कि भाई साहब इस डील पर आप नज़र रखिए। इसीलिए कहता हूं भाई, पढ़ो लिखो मुसलमानों, पढ़ो लिखो, बड़े पोस्ट पे जाओ, बाल सफ़ेद हो जाएं तो हो जाएं। इतने बड़े पोस्ट पर अगर तुम पहुंच गए तो अपनी कौम के आप कितना काम आ सकते हो। वहीं सऊदी अरब ने अमेरिका से डील कर ली है। खबर यह है कि डील ये है कि सऊदी अरब के लिए, सऊदी अरब की प्रोटेक्शन के लिए सऊदी अरब की ही तरफ से अमेरिका की फ़ौज सऊदी अरब और यमन के बॉर्डर पर तैनात होगी। सिर्फ नहीं, इसके बदले यानी अमेरिका को जो जगह सऊदी अरब देगा, इसके बदले अमेरिका सऊदी अरब को किसी भी हमले से प्रोटेक्शन देगा, डिफेंस सिस्टम देगा और हथियार देगा। वहीं सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर इजराइल की आलोचना की है और कहा है कि इजराइल गाजा के अंदर नरसंहार कर रहा है। इजराइल को तुरंत इस नरसंहार को रोकना ही होगा। चश्मदीद गवाह ने खुद बताया है कि इजराइल ने रेड करके कमाल अदवान हॉस्पिटल में निहत्थे डॉक्टरों को, 4 डॉक्टरों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। अब मेरे दोस्तों, एक अमेरिकी जहाज था जो हथियारों से लदा हुआ था और इजराइल जा रहा था। स्पेन ने उस जहाज को अपने पोर्ट पर रुकने की इजाज़त नहीं दी। अमेरिका के पिछवाड़े में लाल मिर्ची लग गई और अब अमेरिका उस पूरे इंसिडेंट की जांच कर रहा है और कहा जा रहा है कि इस बहाने से अमेरिका स्पेन पर फाइन लगा सकता है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका और कनाडा की यूनिवर्सिटियां, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इजरायली सिक्योरिटी कंपनियों को हायर कर रही हैं ताकि जो फिलिस्तीन के समर्थक लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इजराइल की कंपनियां उन्हें धमकाएं, उनको ब्लॉक करें, उनका जीना हराम करें और फिलिस्तीन के समर्थन में उतरने वाले लोगों का गला दबाएं। फ्रांस की राजधानी पेरिस से एक खतरनाक तस्वीर, 3 शैतान साथ नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप बीच में फ्रांस का राष्ट्रपति और यूक्रेन का राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की साथ नजर आए। मेरे दोस्तों, जो द्रूज कम्युनिटी है सीरिया के अंदर, जिसको इजराइल ने कहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, तवज्जो चाहूँगा, इजराइल ने कहा है कि द्रूज और हम कुर्दिश को सपोर्ट करेंगे अगर वो खतरे में होंगे। तो द्रूज कम्युनिटी के लीडर से, ये तस्वीर देखिए, बहुत बड़ी तस्वीर है, उस कम्युनिटी के लीडर से यूएई के राष्ट्रपति ने मुलाकात की है। तो ये यूएई के राष्ट्रपति ने द्रूज कम्युनिटी के हेड से मुलाकात क्यों की? क्योंकि यूएई के पापा, इजराइल ने यूएई से कहा कि भाई हमने वादा किया है तो आप उनके लीडर से मिलो। तो ये आज अरब की गुलामी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट कीजिएगा। कल फेस टू फेस कई लोग, जानने वाले चहीते लोग हमारे मिल गए। उन्होंने कहा, रज़ा भाई वीडियो बड़ी लंबी होती है यार, 20-25 मिनट की वीडियो यार, हाय हाय। मैं मुस्कुराया, कई लोग थे, मजबूरी में मैंने जवाब दिया कि कमाल के मुसलमान और कमाल के आप हैं भाई। 24 घंटे गाजा में नरसंहार, 24 घंटे सीरिया में बमबारी और मिडिल ईस्ट में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है। 24 घंटे वहां 24 घंटे हो रहा है और आपको 24 मिनट की वीडियो भारी पड़ रही है, जबकि उस 24 मिनट की वीडियो को बनाने में खून निकल जाता है, हमारा खून लगता है। पहले रिपोर्ट हासिल करना कि सबसे पहले रिपोर्ट हासिल करें, फिर उस खबर को कंफर्म करना, फिर उसका सोर्स निकालना, फिर उसके प्रूफ क्रिएट करना, फिर उसकी टाइमलाइन क्रिएट करना, फिर उसको शूट करना, फिर उसको एडिट करना, फिर थंबनेल बनाना, फिर वीडियो अपलोड करना। इतने सारे स्टेप के बाद, पूरी खून की ताकत लगने के बाद, कई लोगों की मेहनत के बाद वीडियो आता है और वो 26 मिनट आप झेल नहीं पाते। शर्मिंदा तो वो बेचारा बहुत हुआ, हालांकि मैं करना नहीं चाहता था। इसलिए कोई भी यूट्यूबर अगर लंबा वीडियो बना रहा है और जेन्युइनली वो वीडियो खबरों से भरा हुआ है तो उसकी मेहनत को देखो। अब आपके पास कौम के लिए 26 मिनट नहीं है तो मैं क्या करूं। जय हिंद।